इसकी लाइट करने में बहुत टाइम लग जाता है, जो आम ड्रामे में शायद उतना नहीं लगता है। फिर दिन के सीन भी कम होते हैं, फिर रिपोर्टें भी जाती हैं प्रोडक्शन हाउस, आज काम कम हुआ है, लेकिन इसमें काम कम होगा क्योंकि लाइट डिफरेंट है। आप वो कुर्सी खींचनी है, 2 दफ़ा वो ठीक खींची जाती है, तीसरी दफ़ा वो ख़राब हो जाती है। कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है आके, तो वो उसी पॉइंट पे गिरनी चाहिए, तो 10 बार वो होता है। आप गिर रहे हैं तो आपने उसी, तो ये टाइम टेकिंग है ज़्यादा, इट्स डिफिकल्ट। तो रिस्पॉन्स कैसा रहा? कोई कमेंट या कोई यार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो। जैसे अभी जैसे मैं इंस्टा पे कोई और अपनी पिक्चर्स लगाती हूँ ना जो शूट्स वूट्स की होती हैं, तो नीचे कमेंट आ रहा है, अरे ये तो वही काम वाली है, अरे अरे आप तो नगीना इतनी फैशनेबल कैसे हो गई ये हो रहा था या तो आई एम ग्लैड कि लोग नगीना के साथ इतना रिलेट कर रहे हैं। हमें बैक स्टोरी पता चलेगी नगीना की कि क्या है क्या नहीं? एंड में जाके आपने अपने दिमाग में क्या स्टोरी क्रिएट की थी? यार मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर की ना एक बैक स्टोरी एक्टर क्रिएट करता है मोस्टली। आपको दी गई थी, आपने कासिम के साथ बैठे आप? मैं कासिम भाई के साथ भी बैठी थी और उन्होंने भी बनाई थी इसकी बैक स्टोरी मेरे साथ बैठ के, और कुछ मैंने खुद भी बनाई थी कि अच्छा ये लड़की जो है कहाँ से आई है, क्या करती है, अगर ये ऐसी है तो इसको ज़रा 10 स्टेप्स पीछे जाते हैं कि क्या वजूहात रही होंगी कि ऐसी है, कि अगर ये ऐसे बात करती है तो क्यों ऐसे बात करती है। अच्छा अगर ये बंगाल से नहीं है और ये हमेशा पाकिस्तान में रही है तो ये इतनी, तो ये गरीब है, कहाँ रही है, अच्छा ये झुग्गियों में रहती होगी, अच्छा इसके इर्द गिर्द जो होंगी और ऐसी औरतें होंगी जो शायद बंगाल में रह के आई होंगी, तो इसकी वजह से इसने ये डायलेक्ट भी पकड़ा होगा क्योंकि उनसे बात करती होगी। लेकिन फिर वो उर्दू भी बहुत सारी है बीच में क्योंकि ये पाकिस्तान में रहती है, बाहर भी लोगों से बात करती है, तो ये इस वजह से दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इन लैंग्वेज। साड़ी वो इसलिए पहनती है बिकॉज जहाँ वो रही है दे देते होंगे उसको, गरीब है ना, बहुत गरीब है, तो वो उसकी जो भी कम्युनिटी होगी दैट्स हाउ शी ड्रेसेस अप। दूसरा, आपको एक कैरेक्टर जब क्रिएट करना है तो उसमें कुछ तो ऐसा आर्टिस्टिक देना पड़ेगा सो दैट इट स्टेज विद पीपल। अगर मैं भी वही शलवार कमीज पहन के आ जाती तो वो क्रिएट नहीं हो पाता वो चीज़। वो बाल मैंने चिपका के पीछे इसीलिए बनाया है बिकॉज दैट वाज द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर, और सारी चीज़ें कैरेक्टर की डिमांड थी। मुझे नहीं होता है कि हाय मैं हसीन लग जाऊं बस, नो, I need to look like the character, otherwise क्या फ़ायदा। How was working with Urva, Mohib and Sonia? Mohib is a fun person on set, बड़ा मजाक मस्ती करते रहते हैं, वरना अपने कमरे में वो चुप करके बैठे रहते हैं। उर्वा भी अलग कमरे में होती हैं तो उर्वा के साथ इतना इंट्रैक्शन नहीं होता है, वो उनके और मेरे सीन्स बस आते हैं, वो आती हैं सीन कराती हैं चली जाती हैं टाइप। सोनिया के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई है क्योंकि हम एक ही कमरे में बैठते हैं। मोहम्मद अहमद साहब होते हैं तो हम तीनों जो है, बहुत मजे की बात है, हम बहुत शुक्र लगाते हैं तो हम बहुत शुक्र लगाते हैं, बहुत मजा आता है यार। मेरी ज्यादा सीन भी सोनिया के साथ है ना, तो वो हमारा लड़के लड़की का कपल बनता है। यहाँ मेरा और सोनिया का कपल मशहूर हुआ है आजकल, बेगम शाह एंड नगीना। कोई सेट पे इंटरेस्टिंग चीज हुई जो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? वो मजे सेट पे अजीबोगरीब चीजें होती थी। मैं और मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए और ऊपर वाली स्टोरी पे हम बैठे हुए थे और एक कोयले का पीस आके बस टेबल पे लग गया। कोयले का पीस एक लाउंज में अंदर कहाँ से आ गया, कोई भी नहीं है वहाँ पे। सोनिया ने भी यही बातें बोली थी कि वहाँ पे सेट पे अजीब सी चीजें हो रही थी। मैंने हो रही, अल्लाह की कसम हो रही थी। दिस आई एम नॉट लाइंग या किसी हाइप करने के लिए रेटिंग आ जाए शो की, नो। मोहम्मद अहमद साहब वहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ और आके कुछ गिरा है। अच्छा मैं तो सेट पे आने से पहले ना आयतुल कुर्सी, चारकुल, दुरूद शरीफ सब पढ़ के कहीं भी मैं जाऊँ तो ये मैं करती हूँ। तो मुझे उस तरह का 4 लोगों में क्या बंदे को उतना डर लगे, अनलेस एंड अनटिल कोई सामने ही आ जाए तो फिर तो मेरा हार्ट अटैक ही हो जाएगा ना। फिर मैं कहूँगी आप चले जाएं यहाँ से प्लीज, मैं भी साथ जा रही हूँ आपके। मैं प्लीज नहीं। तो वो आके गिरा तो मैंने देखा मोहम्मद अहमद साहब को, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा छोड़ दे, चुप कर जाए मोहम्मद अहमद साहब, कटते हैं नीचे चलते हैं। तो इस किस्म की चीजें होती थी वहाँ सेट पे। परदेस That's also आपकी एंट्री हो गई है उसमें भी, that's also starting। परदेस भी परदेस की मैंने कहानी, मैंने जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ा परदेस का, एक तो मैंने उस स्क्रिप्ट को हाँ इसलिए की क्योंकि वो नीली से बिल्कुल डिफरेंट, बहुत कैरेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट, तो मैंने कहा यार चलो साथ कुछ डिफरेंट भी देते हैं आवाम को। और मरीना जी वॉज द डायरेक्टर, सो आई वॉज लाइक मरीना जी के साथ काम करना है। फिर मैं गई और मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो स्क्रिप्ट में यही था कि वो जो अब्बा होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं एंड शी इज़ अ हर्ट गर्ल एंड शी इज़ एक्टिंग आउट। इतना मुझे डिप्रेशन हुआ, मैंने कहा यार ये क्या है। अभी आप देखें बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। यस। हाउ वाज वर्किंग विद मरीना खान? बड़ा मज़ेदार। मैं तो वैसे ही इतनी फैन गर्ल चल रही थी उनकी कि यार मरीना जी के साथ काम कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आया। इट्स वेरी स्वीट। मैंने सुना है बड़ी बारीक चीज़ों का वो ख्याल रखती हैं और खुद भाग भाग के कर रही होती हैं सेट पे सब कुछ, इंस्टेड के किसी को कहें कि अब जो वो टेबल सीधी कर लो और वो चलता हुआ आएगा और करेगा। भागती हैं, जाती हैं टेबल, हाँ ये फूल यहाँ पे ठीक है
तो ये ख़वातीन डायरेक्टर में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो भाग दौड़ रही होती हैं और अपने काम कर रही होती हैं। स्ट्रिक्ट है, प्यार से बात करती है, डांटती है? मेरे से तो प्यार से बात करती हैं, टीम से कभी कभार स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जो कि होना भी पड़ता है सेट पे। तो ये जो आपने कैरेक्टर हाँ बोला है इसमें कोई चैलेंज था, इसमें कोई हम डिफरेंट लुक आपकी देखेंगे? अभी तो हम एक सिंपल लड़की जो बहुत बेटर है अपनी स्टेप में मदर के अगेंस्ट, उसकी ही झलक नजर आई है। हाँ। इसके अलावा आगे कैरेक्टर में क्या उसके शेड्स हैं, उसके जो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है उसमें बड़ी चीज़ें खुलेंगी। ओके, वहाँ एक बड़ा धचका है उसके लिए, फरहत अब्दुल्ला कर रहे हैं। फरहत कर रहे हैं वो जी कैरेक्टर। जी। तो वहाँ एक पूरी स्टोरी है इसकी। फिर इसकी अपने भाई के साथ एक पूरा वो है कि वो मतलब तो ये बड़ी शेड्स हैं इसके। अभी तो उसने एंट्री मारी है, ओके, अभी तो करेगी ये सबके साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने देखा, मैं भी तैयारी करी थी, मैंने कहा अरे जनान तो इसमें भी है ना। मैंने कहा बिल्कुल, ये एक चैनल पे दो कम्प्लीटली डिफरेंट, तो वो भी मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि यू नो आई कैन पुल इट ऑफ। तो परदेस के बारे में इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, हम स्टोरी को अगर विदाउट गिविंग द होल स्टोरी, जो परदेस की कहानी है वो ही चलेगी कि पहले जहाँ परदेस जाते थे लोग वो और अब परदेस जाते हैं, क्या फ़र्क है? या एक डिफरेंट एंगल पे चलना शुरू हो जाएगी? आगे डिफरेंट एंगल पे भी जाएगी, इसमें और लोग ऐड हो गए हैं, उनकी ज़िंदगियों के ट्रैक्स ऐड हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया। इट्स गोना बी डिफरेंट। ओके, वहाँ की सेट पे कोई मज़े की बात बता सकते हैं? वहाँ तो बहुत ही शुगल लगाते हैं हम लोग। दुरेफिशा से मेरी दोस्ती हो गई, शी इज़ अ न्यू गर्ल एंड शी इज़, एक तो वो भी कैप्रिकॉन है, मैं भी कैप्रिकॉन हूँ, उनसे मेरी दोस्ती हो जाती है कैप्रिकॉन्स के साथ। अच्छा, हमारे दुख एक जैसे होते हैं। क्या दुख एक जैसे थे? नहीं, एज इन नॉट दुख लाइक द पर्सनालिटी ट्रेट्स कि यार एक जैसी चीजें बुरी लगती हैं, एक जैसी तरह के सेंसिटिव होते हैं, यू नो। तो कैप्रिकॉन्स के साथ बड़ा मजा आता है कि हाँ तुम्हें भी वही लग रहा है ना, हाँ मुझे भी वही लग रहा है टाइप्स। तो उसके साथ बड़े मजे की दोस्ती हो गई। मुझे मेकअप की टिप्स देती रहती है, प्रोडक्ट्स एक दूसरे के हम देखते रहते हैं कि हाँ कहती है तुम भी ये लो ये बड़ा अच्छा है टाइप, ऐसा चल रहा होता है। यासिर अली है उस सेट पे, उसके साथ बड़ा मजा आता है, तो हम फन कर रहे होते हैं लिटरली। तो जब आपकी मरीना खान से बात हुई इस कैरेक्टर को लेके, तो उन्होंने आपको क्या गाइडेंस दी? व्हाट वर हर इंस्ट्रक्शंस? क्या आप लोगों ने डिस्कशन किया कि कैसे इसको? हमारी इस पे जब डिस्कशन हो रही थी तो मैं भी वही बातें कह रही थी जो वो कहना चाह रही थी, और वो वही कह रही थी जो मुझे समझ में आ गई थी, बिकॉज ये कैरेक्टर मेरी अपनी जिंदगी के बड़े करीब था। उनको मालूम थी ये बात? मैंने उनको बताई ये बात। अच्छा। उन्होंने कहा बस फिर तो कर दो तुम, फिर तो कोई मसला ही नहीं तो कोई मसला ही नहीं है, कर दो। तो वो इसलिए भी आसान हो गया। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम फन चीज़ या थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। हाँ, पहले भी इंटरेस्टिंग ही हो रही थी। मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगी और कुछ नाम दूंगी, आप चूज कर सकती हैं। आप उस सवाल का जवाब किसी भी एक इनमें से रिलेटेड बंदे से दे सकते हैं। कंट्रोवर्शियल? कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, दैट्स अप टू यू। आप कंट्रोवर्सी देना चाहती हैं तो आप बोला आपके ऊपर है। यार जब भी बंदा किसी दूसरे एक्ट्रेस के बारे में बात करता है वो तो सीधी कंट्रोवर्सी जाती है ना, पर खैर मैं तो कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बट हाँ बोले। पहली बार आपने जब इनसे मुलाकात हुई आपकी, तो क्या इंप्रेशन था? कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, कोई मज़े की बात जो आप शेयर कर सकती हैं? मैं आपको नाम दे रही हूँ। फैसल कुरैशी, फिरोज़ खान, सजल, उर्वा, सोनिया हुसैन, यमुना, गौहर, दुरेफिशा। यमुना की मैं बहुत फ़ैन थी। अच्छा। और मैंने जब पहली बार उसके साथ काम किया कांच की गुड़िया में, तो मैं कमरे में दाखिल हुई और मुझे लगा था कि ये होगी एक्ट जैसे हीरोइनें होती हैं, मतलब थोड़ा लिए दिए सा अंदाज होगा और बात नहीं करेगी, और ऐसा सा इंप्रेशन था मेरे दिमाग में। मैं गई और मैंने कहा यार मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसमें आई वाज डूइंग द पैरेलल लीड, आई वाज द नेगेटिव लीड इन दैट ड्रामा, एंड शी वाज वेरी नाइस टू मी। उसने भी बड़ी तमीज़ के साथ, बड़ी कि हाय अच्छा जैसी वो है टाइप। फिर उसके बाद तो दोस्ती ऐसे चल गई, और वो शी वाज दिस द मोस्ट स्वीटेस्ट एंड हम्बल गर्ल। बट जो शुरू में जब मैंने दरवाज़ा खोल के मैंने ओह यमुना ज़ैदी बैठी हुई है, यू नो, ये था मेरा इंप्रेशन कि पता नहीं माइंड ही ना कर जाए। मैंने कहा यार मैं आपसे एक बात कर लूँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी टाइप, यू नो। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शी बी लाइक कि हाँ ओके व्हाटएवर थैंक यू, बट शी वाज वेरी वेरी एक्सट्रीमली नाइस। तो मुझे ये बातें मुझे बहुत मैटर करती हैं। व्हेन ह्यूमंस आर काइंड इनफ बिल्कुल फॉर अनदर ह्यूमन, तो मुझे तो रोना ही आ जाता है। मैं कहती हूँ यार हाँ। One thing that you admire about any of them, one thing that you admire about any one of them? I think I'd say फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी को मैं बहुत एडमायर करती हूँ बिकॉज वो बंदा बहुत बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है। वैसा एक्टर या तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा, जितना काम मैंने फैसल कुरैशी के साथ किया शायद इतना और किसी के साथ किया नहीं है। तो मुझे पता है वो बंदा सुबह जल्दी उठता है, वो अपनी एक्सरसाइज भी करता है, वो बंदा अपनी फैमिली को भी टाइम देता है, वो एक शो करता है, फिर वो शूट पे भी, मतलब फैसल कुरैशी जितना मेहनती बंदा मुश्किल ही मुझे नज़र आया। और वो इतनी डेडिकेशन से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। लोग थक टूट जाते हैं ना बीच में, कि छोड़ छाड़ देते हैं। फैसल कुरैशी लगे में है उसी डेडिकेशन के साथ, उन्होंने अपना मयार रखा हुआ है।
और वो बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनके बारे में मैंने उनकी अम्मी से पूछा था एक दफ़ा सेट पे कि फैसल का क्या सीन है, उनकी रूटीन क्या है, मुझे बताएं ज़रा, हाउ डज ही डू ऑल ऑफ दिस इन वन डे। शी वाज लाइक वो सुबह उठ जाता है, फिर वो साइकिल लेके जाता है और वो ये करता है और वो करता है। और मैंने कहा हाय अल्लाह, दिन में तो सिर्फ 24 घंटे हैं, ये सब कैसे होगा, यू नो। सो ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, बहुत मेहनती आदमी है। तो आई रियली एडमायर दैट अबाउट हिम। One thing that you learned from any of them? I think I'd say सोनिया मिशाल। सोनिया ऑल्दो हमारी इंडस्ट्री की लीड्स में है और वो हीरोइन है कदर, लेकिन उन जैसी हम्बल लीड मुश्किल ही मैंने देखी होगी। Okay. वो अपना टाइम से आती हैं, वो बहुत प्रोफेशनली अपना काम करती है, वो कोई रौला नहीं मचाती है, उसका कोई टैंट्रम नहीं होता है, वो एक बहुत तमीज़ तरीके के साथ अपना काम करती है और चुपचाप करके वो घर चली जाती है। और दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट हर। एंड वो अपने आप के इमोशंस काबू में रख के सब बड़ा अच्छे तरीके से चलती है। तो वो क्योंकि सेट्स पे अक्सर होता है, लोग बहुत करते हैं, अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं, आउटबर्स्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो गुस्सा आ जाता है कभी किसी पे कभी क्या, तो ये बड़ा अपने आप को काम रखती है, संभाल के रखती है। तो दैट ठीक है जी, अब मुझे वो वाला टैलेंट जिसका जिक्र पेंटिंग करके दिखाओ मुझे, ला के दो, कैनवस ला के दो भाई। मैंने नहीं पेंट कराना, मैंने तो गाना सुनना है। डोंट यू वांट अ पेंटिंग ऑफ मी लाइक इन योर प्योर, वो आप मुझे भेज दीजिएगा। यहाँ क्यों कराऊँ, घर जाके अपने टाइम से भेज दीजिएगा। मुझे तो आपकी गुनगुनाना सुनना है, गुनगुनाना सुनना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके फेवरेट गाने से। मेरे फेवरेट गाने से मैं एक गाना जिसकी मेरी हल्की सी प्रैक्टिस भी हुई है ताकि ना मेरी बेइज्जती ना हो, तो मैं वो गा लेती हूँ। रेशमा जी का वो गाना है, अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल चन पर देसिया, बोल पावे ना बोल, अखियां नू रहण दे, वेखण दा चाहा सानू मुख पर तामिना, नेड़े नेड़े वस ढोला, दूर दूर जामीना, दूर दा ख्याल छड़ बस अखियां दे कोल कोल, ओ चन पर देसिया, बोल पावे ना बोल। आप डर रही थी यार डर रही थी? इसमें से देखना लोग इतने कीड़े निकालेंगे ना। ओह माय गुडनेस, आपने इतना खूबसूरत गाया है Thank you. और ये कोई गाना आसान नहीं है। आप क्या बात कर रही हैं यार? यार बस यू सैंग हना मंसा? हंस रहे हैं वो बैठे हुए। नहीं मेरी बात मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? यार नहीं जनान, सीरियसली यू सैंग सो वेल माशाल्लाह से, एंड थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग। आई हैड, मुझे इतना मज़ा आ रहा था सुनने यार, का, बहुत बहुत प्यारा गाया। मैं तो अब आगे सवाल पूछना नहीं चाहती हूँ कि मैंने कहा ये तो इतना अच्छा गाया है कि मेरे सवाल तो बड़े वो यू नो हल्के वाले कि वो एक गुलकार को मैं थोड़ा उसी लेवल पे अल्लाह मेरा लेवल थोड़ा ऊपर कर दिया आपने। मेरे लिए तो था ही, इधर था। तो और मैं इधर फिर गया। क्या, मैं अगर वो आपने नहीं करना तो हम कोई एक दो और गाने नहीं, मैं वैसे कर भी करने- सकती हूँ, आपसे अच्छा। करना। जो लास्ट मैसेज आया ना SMS, हाँ। उसको गा के सुनाएं। यार लास्ट You want to give it a shot? I am all game for that. ठहर जाए, मुझे लास्ट मैसेज आया, मेरा दोस्त है हसनैन, हाँ। उसको मैंने एक्चुअली मैं कल गई हुई थी एक जगह पे, तो वहाँ पे उन्होंने किसी के साथ मेरी पिक्चर ली और उसमें मेरी आंखें बंद है, तो मैंने कहा ये तुमने क्या किया है, ये तो आंखें बंद है, वो बेचारे को तस्वीर कैसे भेजेंगे। तो उसने जो बोला है उसने क्या बोला है? उसने वो गा के सुनाऊं मैं आपको? हाँ, गा के सुनाएं। यार ये इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें मुझे इतनी मुश्किल लगती हैं, लेकिन चलें। I really don't know, I don't know, ये नहीं हो सकता, shit।